दिला गाफिल न हो यकदम, ये दुनिया छोड़ जाना है। बगीचे छोड़कर खाली ज़मीं अंदर समाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले मैंने आपको मैयत को गुस्ल देना सुन्नत के मुताबिक और कफ़न देना आपको सिखाया था। अब हम सीखेंगे कि मैयत को किस तरह सुन्नत के मुताबिक हमने कफ़न पहनाना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लें, सीख लें कि औरत के कफ़न में सुन्नत के मुताबिक 5 चीज़ें होती हैं। 5 चीज़ें होंगी। सबसे पहले उसमें सीना बंद, फिर बड़ी चादर, छोटी चादर, उसके बाद ओढ़नी और कमीज़। ये 5 चीज़ें जो हैं सुन्नत के मुताबिक औरत के कफ़न में होंगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने नीचे जो रखनी है ताकि जब मैयत को लेके जाएं तो आसानी हो। और मैयत का कोई भी काम करने से पहले मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था, तो हम कोई भी काम करेंगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह तो इसका मामला आसान फरमा दे और इसको अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से इसकी बख्शिश फरमा दे। तो अब हम जो भी काम करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करेंगे। तो सबसे पहले हम ये पट्टियाँ नीचे रखते हैं। 3 पट्टियाँ होंगी। सबसे पहले ये जिस सीने के नीचे हम रखेंगे, उसके अलावा एक पट्टी हम सर की जानिब से रखेंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और तीसरी पट्टी हम जो है वो पाँव की जानिब से रखेंगे, जो वो पाँव के नीचे आएगी। 3 पट्टियाँ हमने रख दी और ये इसलिए ये बाद में मुश्किल ना। ये 3 चीज़ें हमने रख ली। अब हम सबसे पहले सीना बंद, ये औरत के कफ़न में चीज़ है, इसको आपने लाजिम रखना है कि सीना बंद। आजकल लोग जो है सीना बंद को बड़ी चादर के नीचे रखते हैं, तो ये तरीका सुन्नत के ख़िलाफ़ है, यानी सही नहीं है। सही तरीका सुन्नत के मुताबिक ये है कि सीना बंद सबसे पहले नीचे आएगा। तो ये हमने सीना बंद बिछा दिया। सीना बंद के बाद बड़ी चादर। बड़ी चादर मैंने आपको बताया था कितनी हो कि मैयत के कद से इतनी बड़ी हो कि उसको बांधा जा सके, यानी एक हाथ बड़ी होगी। अब ये बड़ी चादर हमने बिछाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह इस मैयत का मामला आसान करना। अब इसके बाद छोटी चादर। अब ये छोटी चादर है और छोटी चादर कितनी होगी? मैयत के कद के बराबर। अगर ये दोनों एक जैसी हों तो फिर भी क्या है, सही है। अब ये हमने छोटी चादर, छोटी चादर। अब ये छोटी चादर है और छोटी चादर कितनी होगी? मैयत के कद के बराबर। अगर ये दोनों एक जैसी हों तो फिर भी क्या है, सही है। अब ये हमने छोटी चादर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके बाद ओढ़नी। हम ओढ़नी रखेंगे और ओढ़नी में भी लोग जिस तरह औरतें आम हालात में दुपट्टा ओढ़ती हैं उस तरह की ओढ़नी उड़ाते हैं, तो ये तरीका भी दुरुस्त नहीं है। सुन्नत के मुताबिक ऐसे है। ओढ़नी हम यहाँ पे रखेंगे, ये सर के नीचे आ जाए, एक हिस्सा इसका ऐसे, और दूसरा हिस्सा जब हम मैयत को लेकर लेटाएंगे तो वो उसके सर पर आ जाए, उसका मुंह इस तरह छुप जाएगी, ऐसे हम देंगे। तो भी हम फिलहाल इसको ऐसे बिछाएंगे और इसको पीछे छोड़ देंगे ताकि मैयत को जब लेकर आए तो फिर आसानी रहे। अब इसके बाद कमीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम कमीज़ को बिछाएंगे। कमीज़ को भी ऐसे जिस तरह से आपने गला बनाया है उसको हमने अलग से छोड़ देना है ऊपर की जानिब, और नीचे हमने जहाँ मैयत को लेटाएंगे उसके कमर के नीचे ये कमीज़ आनी चाहिए इस तरीके से, गला ऊपर से, ताकि जब हम मैयत को लेकर आएँ तो आसानी से उसके गले में पड़ जाए। इसको हमने ऊपर छोड़ देना है और नीचे से हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह इस मैयत का मामला आसान करना। अब हम मैयत को लेकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब मैयत को ले आए। मैयत का जिस्म हमने किसी पाक कपड़े से खुश कर लेना है। उसके बाद अब मैयत को जैसे हमने लिटा दिया तो अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कमीज़ पहनाएंगे। तो कमीज़ को ऐसे, यानी इस तरीके से हमने पहना दिया। अब देखिए आसानी हो गई, मैयत को भी तकलीफ़ नहीं आई। और बाद लोग यहाँ से सिलाई लगाते हैं तो ये सिलाई लगाना भी क्या है, वो है। अब ऐसे कर दिया। अब जो मैयत के जो बाल हैं औरत के, वो आधे इस तरफ आधे इस तरफ, सीधी साइड के बाल इस तरफ, उल्टी साइड के बाल इस तरफ, इस तरह हमने कर दिए। और बालों में कंघी वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ हाथ के साथ सीधा करेंगे। इस तरह हमने रख दिया। अब हम क्या
रहमान। जब हमने ये कमीज़ पहना ली तो अब हम काफूर के साथ जो जिस्म के जो आज़ा हैं जो सजदे की हालत में हमारे लगते थे उनके ऊपर काफूर लगाएंगे। जैसे ये पेशानी पर, ये नाक पर, हाथों के पर, पाँव पर और ये घुटनों की तरफ यह काफूर लगा दी। अब उसके बाद हम मैयत की जो पेशानी है उस पर हम लिखेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमने रोशनाई वगैरह से नहीं लिखना, हाथ की उंगली की मदद से लिखना है, जो सही लिखना जानता हो बिल्कुल अच्छे तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है और इराब वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। पेशानी पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सीने पे हमने कलमा लिखना है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और फिर हमने दिल के ऊपर लिखना है या रसूलुल्लाह, ये लिख देना है। अल्लाह ताला मैयत की बख्शिश फरमाए, ये नियत होनी चाहिए। अब हम ये बंद करेंगे तो सबसे पहले हम उल्टी जानब ये ओढ़नी ये ऐसे उड़ा दी इस तरह। अब छोटी चादर उल्टी जानब से हम करेंगे और सीधी जानब ऊपर आ जाए। उल्टी जानब से हमने ऐसे बिछाई, इस तरीके सीधी कर लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हुए, और ये सीधी जानब ऊपर आ जाए, ये हमें ख्याल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये होगी। अब इसी तरह बड़ी चादर को भी हम करेंगे। अब बड़ी चादर की भी हमने सीधी जानब से, ये उल्टी जानब से और फिर सीधी जानब से, तो ये पता चला ये जो सीधी साइड ऊपर आ गई। इसी तरह सीना बंद का ये उल्टी जानब से पहले सीने बंद को भी करेंगे और ये सीने बंद और सीधी तरफ से फिर। अब हम ये ऐसे करने के बाद हम ये घेरा लगा देंगे। ये पट्टी जो हमने रखी थी इसकी हम घेरा लगा देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह इस कब्र का मामला इस आसान फरमा दे इसके लिए। और ये हमने ये बांध दिया। अब अगर चेहरा दिखाना है तो हम इस तरीके से करके चेहरा दिखा सकते हैं, ये हटा सकते हैं, फिर बाद में हम इसको सेट कर सकते हैं। ये कर लिया, चेहरा दिखा सकते हैं। और फिर जब दोबारा हम इसको सेट करेंगे अच्छे तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हुए, ये सब सेट कर दिया हमने। उसी तरीके से हमने जी अब नियत को लेके जा रहे हैं तो फिर अब सेट करना होगा। अब ये सर की जानब से भी बांधेंगे हम। सर की जानब से बांध दिया। इस तरह हम पाँव की जानब से बांध देंगे। ये बांध दिया। अब ये मैयत को सुन्नत के मुताबिक हमने कफन दिया। अल्लाह ताला हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जिस मैयत को हमने कफन दें तो अल्लाह ताला उसका मामला आसान फरमाए, उसी कब्र की मंजिल आसान फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना भी नसीब फरमाए और आखिरत में भी हमारे लिए आसान मामला फरमाए। आमीन सुम्मा।